नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेश पूरी। बीपीएससी 70वीं री एग्जाम आंदोलन 18 दिसंबर से लगातार जारी है और आपको बता दें कि अब आंदोलन दो जगहों पर चल रहा है। गांधी बाग में भी कुछ छात्र बैठे हुए हैं और गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ प्रशांत किशोर और छात्र जो हैं वो साथ साथ बताएं कि अब शिक्षक भी इसमें शामिल हो गए हैं। वो लोग जो है वो अभी तक धरना पे बैठे हुए हैं। अनशन जारी है प्रशांत किशोर का। लेकिन बता दें आपको हम कि न ही आयोग और न ही सरकार कोई भी सुनवाई के मूड में है। आपको बताएं कि 30 तारीख को मुख्य सचिव के द्वारा दोनों डेलीगेट से मुलाकात हुई और अभी तक सार्वजनिक रूप से उसका रिपोर्ट नहीं आ पाया है। और यहाँ पर बताएं आपको कि शीतलहर जारी है बिहार में और खुले आसमान के नीचे जो है सैकड़ों छात्र जो हैं वो धरना पे बैठे हुए हैं। लेकिन अभी तक देखा जाए तो कोई सुनवाई नहीं हुई है। लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, राष्ट्रभक्ति गीत सब कुछ चल रहा है। लेकिन आपको बताएं कि आयोग जो है वो टस से मस होने को तैयार नहीं है और छात्र ही कह रहे हैं कि आखिर इतना जिद का वजह क्या है, सरकार का इतना जिद का वजह क्या है। फिर से नए सिरे से बातों को देखा जाए, सुना जाए और हम लोग की मांग को स्वीकार किया जाए। हम लोग की मांग जायज है। जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं बीपीएससी में, जैसे स्तर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, गलत प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या ये वैसे डीएसपी एसडीएम को चयनित करेंगे जैसे आज के बिहार को जरूरत है? पूरे दुनिया से कदम ताल मिला के जिन ब्यूरोक्रेट की जरूरत होती है, क्या वो इन एग्जाम के प्रश्नों को सॉल्व करके बन पाएंगे? ऐसा एकदम नहीं है। और आप देख लीजिए कि यहाँ जो गांधी मूर्ति के नीचे जो फोटो लगा है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का है और फिर से महात्मा गांधी का है और सोनू वो छात्र जो बताएं आपको हम कि कुछ दिन पहले ही सुने होंगे आप कि जिसने अपनी ई लीला को समाप्त कर लिया, आत्महत्या कर ली इन्होंने। और बताया जा रहा है कि बीपीएससी के रवैयों से, जो बीपीएससी में जो चल रहा है उससे ये अवसाद में आ गए थे और उसके कारण उन्होंने अपना जीवन जो है वो समाप्त कर लिया। आपको बता दें कि खाने के लिए यहाँ पर जो है व्यवस्था किया गया है, अलाव का व्यवस्था किया गया है, क्योंकि ये प्रोसेस जो है, ये धरना जो है वो 24 घंटा चल रहा है, लगातार चल रहा है। ऐसे में सभी लोगों को खाने पीने और ठंड से बचने के लिए जो है वो अलाव की व्यवस्था की गई है, कंबल है, सारा कुछ का व्यवस्था किया गया है। लेकिन सब कुछ हो रहा है, लेकिन सरकार ही जो है वो सीरियसली नहीं ले रही है। कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री अभी बिहार में प्रगति यात्रा पर है। वो विभिन्न जिलों में जाकर वहां से लोगों से अपने शासन का रिपोर्ट मांग रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। लेकिन पटना में ही उनके यात्रा से पहले से ही हजारों छात्र धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन इनसे मिलने या बात करने का उनके पास फुर्सत नहीं है। और यही बात बहुत सारे छात्रों को परेशान भी कर रही है। यहाँ पर कुछ छात्र हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी या सरकार की तरफ से? कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, आप लोग भी पीछे नहीं हट रहे हैं और सरकार और आयोग भी अपने स्टैंड से पीछे नहीं हट रहा है। कब तक चलेगा ये? देखिए, ये सरकार काफी असंवेदनशील है। राजधानी जैसे शहर में छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज जिस प्रकार किया गया वो घोर निंदनीय है और हम लोग पूरे यहाँ मजबूती के साथ अनशन में साथ दे रहे हैं। जो सरकार को सुनना ही पड़ेगा और जब तक ये सरकार बात नहीं मानेगी छात्रों की, तब तक ये सत्याग्रह और अनशन चलता रहेगा। प्रशांत जी के नेतृत्व में यहाँ अभी हजारों लोग इकट्ठा हुए हैं। अगर बात नहीं मानी जाएगी तो लाखों लोग यहाँ इकट्ठा होकर के सरकार को झुकाने का काम करेंगे और जरूर बात मानेगी। इस निकम्मी सरकार को झुकना होगा, वो झुकना होगा। और मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और संभावनाएं हैं कि परसों इस पर सुनवाई हो। 3 प्रमुख मांग है। एक मांग तो ये है कि पीटी परीक्षा में जो है व्यापक स्तर पर धांधली हुई है और इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के द्वारा, उनकी संरक्षण में सीबीआई के द्वारा किया जाए। दूसरा है कि डीएमएसपी पर कार्रवाई हो और तीसरा है कि लाठी चार्ज करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए। क्योंकि बता दें दो बार जो है वो सड़कों पर छात्रों को जम के मारा गया, 25 दिसंबर को और 29 दिसंबर की शाम को जेपी गोलंबर के पास। तो बता दें आपको हम कि अब जो है आज जो प्रशांत किशोर ने जो घोषणा किया
कि युवा सत्याग्रह समिति का गठन किया गया है, 51 सदस्यीय है। और अब री एग्जाम ही अब मुद्दा नहीं है। अब मुद्दा में जो 10 साल में बिहार में परीक्षाओं में गड़बड़ियां हुई हैं, जो पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई सरकार ने की है, उस पर श्वेत पत्र जारी करे, डोमिसाइल नीति लागू किया जाए। फिर से जो अन्याय बिहार में होता है उन सभी के खिलाफ ये मुहिम है। और न झंडा रहेगा, न कोई बैनर रहेगा और न ही कोई नेता रहेगा। खुला मंच का आह्वान किया है और सभी नेताओं को आह्वान किया गया है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, कोई भी हो, आए और इस अन्याय के खिलाफ, लोकतंत्र को लाठी तंत्र बनाने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ इस अभियान में शामिल हो, ऐसा प्रशांत किशोर का दावा है, ऐसा प्रशांत किशोर का कहना है। तो बताएं आपको हम कि स्वरूप बढ़ाने की कोशिश हो रही है, लेकिन जो शुरुआती मांग रही है, जिसको लेकर 18 मार्च से छात्र धरना देते आए हैं, भूख हड़ताल कई राउंड पर कर चुके हैं, कितने छात्र भूख हड़ताल कर चुके हैं, पीएमसीएच में भर्ती होना पड़ा, लाठियां खा चुके हैं, लेकिन आयोग या सरकार अपने स्टैंड से एक रत्ती भी पीछे हटने को अभी तक तैयार नहीं है। अब देखना है कि ये जो गतिरोध बना हुआ है सरकार में और छात्रों के बीच, कौन सरेंडर करता है, कब तक सरेंडर करता है, या कोई बीच का रास्ता निकलता है, क्या होगा अब कुछ भी कहा नहीं जा सकता। क्योंकि हम लोग ने भी गेस किया था कि अगर धरना चलता है तो 2-4-5 दिनों बाद कोई ना कोई इसका हल निकल जाएगा, लेकिन हल निकल नहीं रहा, छात्र मान नहीं रहे, आयोग नहीं मान रहा, सरकार नहीं मान रही। तो अब देखिए ये जो शुरू हुआ है, जो तानातानी कहा जाए, न डिगने का जो हिसाब किताब, छात्र भी ठान के बैठे हैं कि कुछ भी हो जाए, री एग्जाम जब तक नहीं होगा हम उठेंगे नहीं, और आयोग सरकार अपने स्टैंड पर खड़ी है। तो देखिए कब तक ये चलता है और क्या इसका अंत में निष्कर्ष निकलता है। लेकिन फिलहाल बता दें कि ठंड की रात है, शीतलहर जारी है, बावजूद इसके हजारों की संख्या में छात्र और जनसुराज के कार्यकर्ता प्रशांत किशोर अनशन पे बैठे हुए हैं और उनका यही कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो